हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, शनिदेव अब प्रचंड शक्तिशाली हो चुके हैं और इनका शक्तिशाली होना, इनका बली होना हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, इसे अब हम गहराई के साथ समझेंगे। शनिदेव वो ग्रह हैं प्रिय दर्शकों जिनका प्रभाव बहुत ज़्यादा, जब भी इनकी महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती, ढैया के रूप में हमें इनका प्रभाव दिखता है तो जीवन में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। क्या अब शनिदेव हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे और शनिदेव प्रचंड शक्तिशाली क्यों हो चुके हैं, ये सभी बातों को हम डिटेल में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और बिना स्क्रिप्ट किए, क्योंकि यदि पूरी जानकारी लेनी है तो पूरा वीडियो देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने वीडियो देखी होगी, सुना होगा कि 17 सितंबर 2025 को सूर्य कन्या राशि में गोचर करना शुरू कर चुके हैं और इसकी वजह से शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे थे और वो भी वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। तो शनिदेव पहले ही बहुत बलवान थे, वक्री अवस्था को प्राप्त होने की वजह से बहुत ज़्यादा बली थे। परंतु अब जब सूर्य कन्या में गोचर कर रहे हैं तो दोनों ग्रह आमने सामने आ चुके हैं और सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो शक्ति है, वो भी अब शनि को प्राप्त हो रही है, जिसकी वजह से शनि देव प्रचंड शक्तिशाली, बहुत बली हो चुके हैं। और जब भी कोई ग्रह जितना ज़्यादा बली होता है उतना ही ज़्यादा प्रभाव देता है। अच्छे प्रभाव दे रहा होता तो अच्छे प्रभाव उसके बढ़ जाते हैं और बुरे प्रभाव दे रहा होता तो उसके बुरे प्रभाव बढ़ जाते हैं। तो अब मीन वालों के लिए कैसा इनका प्रभाव रहेगा, ये समझेंगे। देखा जाए तो जब ये दोनों ग्रह आमने सामने आ चुके हैं, सातवीं दृष्टि से सूर्य सीधे देख रहे हैं और शनि भी सूर्य को देख रहे हैं, तो इससे समसप्तक योग की स्थिति बन गई है। और समसप्तक योग एक थोड़ा सा अलग योग कहा जाएगा। अलग योग कैसे कि आपने सुना होगा कि आपकी कुंडली में राजयोग बना है, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और यदि आपने सुना होगा कि कोई दुर्योग बना, यानी बुरा होने वाला है। परंतु ये योग ऐसा है कि इसे आप दोनों कैटेगरी में ले सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये बना कैसा है, कैसी स्थितियां हैं। और योग जो हमें एक नॉर्मल सा दिखाई देता है कभी भी, किसी भी हम योग की जब चर्चा करते हैं, कि अब जैसे बहुत ही फेमस है गजकेसरी योग, है ना, काफ़ी लोग जानते हैं लगभग। तो अब उसके, अब समझिए किसी की कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ है पर उसके जीवन में उसका कोई प्रभाव ही नहीं दिख रहा है, तो लगता कि अरे इतना बड़ा राजयोग है पर कोई प्रभाव नहीं दिखता। क्यों? कारण उसके पीछे ये है कि एक हम छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर यदि लें, योगों को समझें कि अब समझिए कि पैसे वाले तो लोग हैं पर कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, तो कोई अरबपति है, तो कोई खरबपति है। हैं तो सब पैसे वाले, और डिपेंड करता है कैसे हैं। तो हर योग की जो स्थितियां हैं वो अलग अलग हैं। मात्र ये नहीं कि कोई दो ग्रह बैठ जाए या उनकी दृष्टि हो या अन्य बहुत सारे जो भी योग के बनने के माध्यम हैं। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई योग बनने के माध्यम 3-4 ही हैं, है ना, युति हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए या इस भाव में ये ग्रह बैठ जाए और इस भाव में ये, बहुत सारे माध्यम हैं जो कि योगों की स्थितियां बनती हैं। परंतु यही गहराई होती है, तो इसमें हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शनिदेव का प्रभाव क्या रहने वाला है। देखा जाए तो शनिदेव आपके एकादश और द्वादश भाव के आधिपत्य रखने वाले ग्रह हैं और वर्तमान में आपकी ही राशि, आपके ही लग्न में गोचर कर रहे हैं। क्या प्रभाव देंगे ये समझते हैं। शनिदेव आपके जीवन में, आप जानते ही हैं कि साढ़े साती के रूप में इनका प्रभाव चल रहा है। शनिदेव का जो गोचर काल है आपके जीवन में, यहाँ पर आपकी एनर्जी को बढ़ा देगा, आपकी ऊर्जा को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से बड़े जोश में आप रहेंगे और कई कामों को करने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ पर एक थोड़ी सी समस्या ये रहने वाली है कि अधिक एनर्जी कई बार
गड़बड़ भी हो जाती है। गड़बड़ यानी कि यदि आपने बैलेंस नहीं बना पाया तो कई काम करने के चक्कर में गड़बड़ होती है। इसलिए धैर्य के साथ यदि कामों को करेंगे तो सफलताएं भी मिल सकती हैं। इसके अलावा शनिदेव की ये जो स्थिति है ये व्यापार में लाभ तो देगी, परंतु संघर्ष के साथ में। जितने लाभ बढ़ेंगे उतने संघर्ष भी बढ़ेंगे। तो व्यापारियों को सावधानी के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, जो कि व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थितियाँ भी बन रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ को लेकर बेहद सतर्क हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कई बार व्यक्ति की जो स्थिति बनती है वो अलगाव तक पहुंच जाती है ना। तो मैरिज लाइफ को लेके आप पहले से ही देख ही रहे हैं प्रभाव, व्यापार को लेके भी उतार चढ़ाव आप देख ही रहे हैं। तो व्यापार में तो उतना ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा, पर मैरिज लाइफ में थोड़ी सी स्थितियाँ ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। तो आपको सतर्क रहना है। एक बात मैं बता दूं पहले कि डरना नहीं है, सावधान रहना है। ज्योतिष का मतलब एक ही है कि सावधानी, ना कि डराना। तो आपको सावधान रहना है। इसके अलावा आपको अपने काम काज को लेके, जो भी नौकरी पेशा में हैं आप, तो अपने जॉब को लेके आप 100% दीजिए। बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि सामने वाला तो काम करता नहीं कुछ, फिर भी उसकी सैलरी बढ़ रही, उसका पद बढ़ रहा है, वो तो बढ़िया आराम कर रहा है। इस चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना। देखिए क्या होता है कि उसने कभी न कभी कर्म किए हैं, उसका फल आज वो भोग रहा है, आज जो कर रहा है उसका आगे भोगेगा। हमें अच्छे कर्म करने हैं, अपने काम में पूरा 100% देना है, जिससे हम आगे बढ़ सकें। कुछ लोग टांग खिंचाई भी करने की कोशिश करेंगे, उनसे दूर रहना है। व्यय की स्थितियों से बचना है, फाइनेंस का अच्छे से ध्यान रखना है। जो कि अच्छी बात यहाँ पर एक ज़रूर होने वाली है कि धन लाभ की स्थितियाँ भी बनेंगी। खासकर जो लोग लंबे समय से देख रहे थे समस्याओं को, तो अब पहले से बेहतर स्थिति बन जाएगी धन के लिए। तो ये सुधार की स्थिति धन में देखने को मिलने वाली है। थोड़ा सा तनाव इत्यादि की स्थितियाँ रहेंगी, आलस्य आएगा, तो उससे बचने की आवश्यकता है। तो शनि के कुछ ऐसे प्रभाव हमें अब मिलने जा रहे हैं, और इसके लिए बचाव क्या है, संभवतः आप कर ही रहे होंगे। शनि के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम शं शनिश्चराय नमः या अन्य जो भी मंत्र हो आप जप सकते हैं। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना बहुत ज़रूरी होती है। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान जी की आराधना से शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। एक बात और भी कई बार लोगों को देखने को मिलती है, तो लोगों को लगता है कि अरे हम उपाय करेंगे, समझिए कि अभी हमने जैसे समझा कि शनि के मंत्रों का जप करना है या हनुमान जी की आराधना करनी है, तो लोगों को लगता है कि अरे हम तो भैया 1 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, शनि की आराधना कर रहे हैं, पर कुछ प्रभाव ही नहीं मिल रहा। यही तो धैर्य है। व्यक्ति कामना करता है कि हम, ये जादू है भैया 1 सेकंड में काम कर रहा। कोई भी चीज़ में धैर्य और आपके कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हनुमान जी की बिल्कुल भी बिना शंका के आराधना करिए, तो हनुमान जी की कृपा जरूर होगी, आज नहीं तो कल। तो ये उपाय कर सकते हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि शनि हो या अन्य ग्रह हों, उनकी कैसी स्थिति है, इस चीज़ को देखना समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में यदि वो अच्छी स्थिति में है, तो यही 7.5 कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए वरदान साबित हो रही है, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए श्राप साबित हो रही है ना। तो डिपेंड करता है शनि की कैसी स्थिति आपकी कुंडली में, और दशाएं इत्यादि कैसी चल रही हैं, है ना। तो कभी भी कोई भी निर्णय लेना हो तो मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। कमेंट में जय शनिदेव जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।